दोस्तों, कहानियों का सिलसिला बदस्तूर यूं ही जारी रहेगा। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त योगेंद्र सिंह। दोस्तों, आज की कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर की। यहाँ पर एक आदमी जिसका नाम शुभम चौधरी है, वह अपनी पत्नी को अपनी प्रेमिका के चक्कर में बिल्कुल लिखित स्क्रिप्ट की तरह मारा ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि जब कानून अपने में आ जाए तो कोई भी राज खुलने में वक्त नहीं लगता। लगभग 24 घंटे नहीं बीते, पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दरअसल यह मर्डर की कहानी कुछ इस तरह की है। मैं आप लोगों को पूरी विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, जबलपुर में एक जगह पड़ती है माडोताल। मारघटाई यहाँ से शुभम चौधरी 4 मई रात 9:30 बजे अपनी पत्नी और 1.5 साल के बच्चे को लेकर अपनी ससुराल मदर टेरेसा नगर को निकला। बाकायदे शुभम पहले मंदिर में अपनी पत्नी को ले जाकर दर्शन करवाता है, फिर वह ससुराल के रास्ते में थोड़ी दूर आगे बढ़ता है तो बदमाशों ने उसे ऐसा घेरा कि उसे लूटा तो जरूर और उसकी पत्नी का कत्ल ही कर डाला। लूटपाट की इस बदहवास हालत में शुभम पहले अपनी पत्नी को उसके मायके ले गया और फिर ससुराल वालों की मदद से उसकी बीवी बच्चों को अस्पताल ले गया। लेकिन अस्पताल में जहां डॉक्टर ने उसकी पत्नी को मृत करार दिया, वहीं शुभम के जख्मों में भी मलहम पट्टी किया। शुभम ने बताया कि बदमाशों ने उसके सामने उसकी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके विरोध करने पर सिर पर भारी पत्थर मारकर उसे बेहोश कर दिया और लूटपाट के दौरान उसकी गाड़ी पर भी हमला करा, उसके शीशे चकनाचूर कर दिए। अब पुलिस शुभम के बताए हुए बातों के आधार पर मौके वारदात पर जांच करती है। जांच के दौरान हर कदम पर उसे हैरानी हुई। पुलिस लगभग 24 घंटे में इस इलाके के लगभग 100 से ज़्यादा घरों में पूछताछ किए। सोते हुए लोगों को जगह जगह कर पूछा, फिर भी पुलिस को ऐसा कुछ भी निशान नहीं मिला जिससे इस लूट और मर्डर की घटना को देखा जा सके। पुलिस ने इलाके के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाल डाले, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अब पुलिस को शुभम की बातों में शक होने लगा, लिहाजा पुलिस चुपके से शुभम के मोबाइल नंबर की सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाती है तो पुलिस देखती है कि अपने घर से ससुराल के सीधे रास्ते पर ना होकर वह शहर के अलग अलग स्थान पर उसका लोकेशन दिखाई देता है। और इससे भी और हैरानी की बात यह थी कि शुभम और उसकी पत्नी के मोबाइल के अलावा उसके साथ साथ 3 और मोबाइल उसके साथ साथ चल रहे थे। सवाल आखिर यह था कि यह और 3 लोग कौन थे। जब पुलिस ने इन नंबरों के बारे में पता लगाया तो पता चला कि यह तीनों नंबर शुभम के 3 दोस्त प्रहलाद सिंह, शिबू और अनुराग थे। यानी यह तीनों दोस्त लूटपाट के दौरान शुभम के साथ मौजूद थे, लेकिन शुभम ने इनके बारे में पुलिस को अभी तक कुछ नहीं बताया। अब तक पुलिस शुभम से कई बार पूछताछ कर चुकी थी। पुलिस ने गौर किया कि शुभम हर बार कुछ न कुछ अपनी बातों को जरूर बदल रहा है। एक बार उसने कहा, लुटेरों ने जब उसकी पत्नी पर हमला किया तो उसने विरोध किया तो उन्होंने उस पर पत्थर से हमला कर दिया तो वह बेहोश हो गया। और एक बार उसने कहा कि मेरे सामने लुटेरों ने गला घोंटकर मेरी पत्नी की हत्या कर दी। मतलब वह हर बार अपनी कहानी बदलता हुआ दिखा।
तो पुलिस को अब उसकी बातों पर बनावटी लगने लगी। तो पुलिस ने और बारीकी से जानने की कोशिश की। फॉरेंसिक टीम ने उसकी बताई जगहों को तलाशा तो वहाँ भी पूरे घर से ससुराल वाले रूट पर कहीं नहीं मिला। लिहाजा पुलिस 24 से 48 घंटे के अंदर शुभम के वह तीनों दोस्त जो इस घटना में सम्मिलित थे सबको अरेस्ट कर लिया और उन्होंने इस घटना का सच उगलवा लिया। उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया। शुभम ने अपनी पत्नी को मारने का उनको 60,000 रुपये भी देने की बात कही थी और एडवांस के तौर पर 20,000 भी दे चुका था। दोस्तों, शुभम और उसके तीनों दोस्तों को लगा कि अब वह कोई पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन वह इस प्लानिंग के दौरान भूल ही गए थे कि वह सबसे अहम सबूत अपना मोबाइल फ़ोन तो साथ में ही रखे थे। अब सबके मन में यह ख्याल ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर खुद के पति ने अपनी पत्नी को मारने की सुपारी क्यों दी? आखिर उसकी अपनी 6 महीने की प्रेग्नेंट बीवी को मारने की क्यों ज़रूरत पड़ी? उसने अपना परिवार क्यों उजाड़ डाला? इन सभी प्रश्नों का उत्तर है प्रेमिका। पुलिस की माने तो शादीशुदा होने के बावजूद भी शुभम का एक लड़की से चक्कर चल रहा था। उसका नाम है मोनिका। इसी वजह से उसका अक्सर अपनी पत्नी से झगड़ा होता रहता था, जिसके चलते वह अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना चाहता था। पुलिस की माने तो शुभम अपनी पत्नी को मारने की प्लानिंग कई महीनों से कर रहा था और इसी के चलते उसने अपने 3 दोस्तों को भरोसे से लिया और पैसों का लालच देकर उनको अपनी पत्नी की हत्या की साजिश बना डाला। फिर फिलहाल पुलिस ने शुभम सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी प्रेमिका के रिश्तों को खंगालने में लगी है। दोस्तों, आपकी इस घटना को सुनने के बाद क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों, मेरा ऐसा कहानी सुनाने का मकसद किसी को डराना, धमकाना या भयभीत करने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप सभी को अपने जीवन के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य है। दोस्तों, ऐसा संदेश देने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।